हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की तीनों सेनाओं ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने और हमारे सभी वैज्ञानिकों ने पूरी तकनीकी के आधार पर भी और पूरी कूटनीति के साथ आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान की भूमि से जो आतंकवाद पनप रहा था उन सब के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। कम से कम 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया। और जो दुनिया के देश जो देखना और सुनना चाहते थे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल राष्ट्र संबोधन के समय शाम को 8 बजे वो सारी बातें स्पष्ट की है कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और जल और खून एक साथ नहीं बहेगा, वार्तालाप भी, व्यापार भी और आतंकवाद भी एक साथ नहीं चलेगा। इन सब बातों का संदेश दिया है और मैं ये मानता हूँ कि आज देश की 140 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सभी एकजुट होकर देश की सेना के साथ है और उसी का परिचय ये तिरंगा यात्राएं सैनिकों के सम्मान में सैनिकों ने जो पराक्रम करके दिखा, जिस साहस के साथ, जिस चतुराई के साथ पाकिस्तान की हर उस चाल का जवाब दिया कि उनका कोई भी मिसाइल, उनका कोई भी ड्रोन भारत की भूमि को टच नहीं कर पाया, हवा में ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ये हमारी सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि। विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है कि जो कार्रवाई की बात कही गई थी वो नहीं की गई, कई बड़ी बड़ी बातें जो है सरकार ने की, तो उस पर सरकार ने जो बात कही थी कि जो इस प्रकार से आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा बड़ी सजा उनको देने का काम करेंगे और उसका परिणाम है कि दूसरे देश के घुसकर उनके सब ट्रेनिंग कैंपों को ध्वस्त करने का काम किया है और उनके घर में ही घुसकर 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। और आने वाले समय में भी ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कोई बंद नहीं हुई है। ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। कुछ समय के लिए बैन जरूर हुआ है, रोक लगी है और जब भी वार्तालाप होगी आतंकवाद के खिलाफ और पीओ के जो जम्मू कश्मीर के कब्जे में, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पीओके की बात भारत सरकार करेगी। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पंचकुला में, क्या कहना चाहेंगे? आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ये बहुत ही हमारे सैनिकों के सम्मान की बात है। हम हमारे यहाँ जो नागरिक हैं हम सैनिकों के साथ हैं और ये बताना चाहते हैं कि पूरा देश सैनिकों के साथ है और पूरे देश का सैनिकों के साथ है। और हम भारत माता की ऑपरेशन सिंदूर किया गया था जिसके बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सभी जानते हैं नागरिक हमारे अपने जो हमारे मारे गए थे ये हरियाणा की पावन भूमि जोर शोर से दिया है, ये भारतवर्ष जानता है। वो हरियाणा निकाली जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की सेनाओं ने जिस मजबूती के साथ आतंकवाद और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने का काम किया, मैं सभी सेना के सैनिकों का आभार प्रकट करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं और सैन्य शक्ति के सामने, पूरी दुनिया के सामने आज ये बात पता लग गई है कि कांग्रेस जिस प्रकार की गीदड़ धमकियां देता था उसका मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारा देश भी रखता है, हमारे सैनिक भी रखते हैं। और ये तिरंगा यात्रा उन सैनिकों के सम्मान में, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जिन्होंने इस विजय को प्राप्त किया है और उन सैनिकों ने जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके सम्मान के अंदर ये तिरंगा यात्राएं पूरे देश भर में निकालने की हमारी योजना है। सर, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि जो कार्रवाई करने की बात भारत कर रहा था, जो सरकार कर रही थी, वो नहीं कर पाई, सीज फायर करना पड़ा, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप तो विपक्ष की आवाज तो सुन ली, देश के सैनिकों ने इतना बड़ा पराक्रम किया, उसकी तरफ ध्यान दीजिए ना। विपक्ष की आवाज तो विपक्ष के लोग भी नहीं सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? देश के सैनिकों ने इतना बड़ा गौरव भारत का बढ़ाने का काम किया, उन बहनों का सिंदूर जिन लोगों ने छीनने का काम किया था उनको मिट्टी में मिलाने का मेरे देश की सेना ने काम किया, मजबूत नेतृत्व ने काम किया। आप उसकी बात सुनने का काम कीजिए ना, जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। तो आतंकवाद को लेकर जो मोदी जी ने बड़ा एक बयान दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, तो आगे क्या मानते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने रात एक शब्द
और एक एक विषय को बड़ी क्लियरिटी के सामने रखा। मोदी जी ने कह दिया है हम किसी न्यूक्लियर धमकी के दबाव में नहीं आएंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम डरेंगे, और यदि कोई आतंकवादी घटना दोबारा करने का काम करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जी ये भी कहा गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने कहना था बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। यह सिंधु जल समझौता के तहत जो पानी का हमने रोकने का काम किया उसको नहीं छोड़ेंगे। बेदी जी को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी ड्रोन दिखाई पड़े अमृतसर में, जलंधर में, उसका जवाब दे दिया सेना ने। दोबारा करेंगे घटनाएं तो दोबारा देंगे जवाब। तो आपको लगता है पाकिस्तान बाज आएगा इन हरकतों? नहीं बाज आएगा तो हमारी सेना ने अपने पराक्रम दिखा दिया, फिर दोबारा रगड़ेंगे। बल्कि आज तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से भी कहा गया है कि मोदी जी अपनी नाक बचाने के लिए आए थे। कल जो भाषण दिया गया उसको उन्होंने सवाल खड़े किए। आपने सुना होगा, मुझे नहीं सुनाया था कोई शब्द, परंतु आज पाकिस्तान जिस प्रकार से उसका आवाम चिल्ला रहा है, उसके मंत्रिमंडल के लोग चिल्ला रहे हैं, उसके विपक्ष के सांसद चिल्ला रहे हैं, सभी को पता है कि आज पाकिस्तान घुटनों के बल पर है। सिंदूर किया गया है और आज तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसके खुद नेतृत्व सीएम साहब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद के अगर खिलाफ है तो देश है, वहाँ पाकिस्तान की जो वहाँ की आर्मी है वो साथ मिली, उन्हीं के बलबूते जो चल रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, और उसी से आज जिस तरीके से मोदी जी ने कल पूरे देश को संबोधित किया और दुनिया ने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, और आतंकवाद का अगर कोई भी होगा तो हम अंदर जाकर घुस के मारेंगे। और उसी से जो हमारे सैनिकों ने, हमारी नेवी ने, हमारी थल सेना ने, वायु सेना ने जो करके दिखाया, और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसने करके उसके घर में घुस के और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर 90 घंटे के अंदर ऐसा कर दिया कि वो आगे और भी सोचेगा कि कभी के साथ पंगा लेगा। इंडिया आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, खुद सीएम साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो हर एक में जोश है। सारे जितने इंडिया ने जो काम किया है अपने देश को बचाने के लिए, उससे सारे लोगों का सेना गदगद हो रखा है, और सारे जोश में इसी उपलक्ष्य में सारे तिरंगा को हाथ में लेके अपनी यात्रा निकालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा किए, और उसमें काफी नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डिफेंस कॉम्बैट हिस्ट्री, और ये बहुत सक्सेसफुल है, और डिफेंस फोर्सेज हैव मेड अस ऑल फील प्राउड। तो आगे जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा घटनाएं की जाती थी उससे कम, इससे आतंकवादी 10 बार सोचेंगे जो उनको और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके जो बैकर थे उनको जो नुकसान है। आपका नाम? नवीन कुमार। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पंचकुला में, क्या कहना चाहेंगे? आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ये बहुत ही हमारे सैनिकों के सम्मान की बात है। हम हमारे यहाँ जो नागरिक हैं हम सैनिकों के साथ हैं, और ये बताना चाहते हैं कि पूरा देश सैनिकों के साथ है, और पूरे देश का सैनिकों के साथ है। और हम भारत माता की ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सभी जानते हैं नागरिक हमारे तिरंगा यात्रा के लिए अपने जो हमारे यहाँ एकत्रित हुए हैं, मारे गए थे, और ये हरियाणा की पावन भूमि जोर शोर से दिया, पंचकुला में ये भारतवर्ष जानता है। वो हरियाणा